निकलो यहाँ से। और आप सुना नहीं आपने हमने कहा गांव वाँव जाने की जरूरत नहीं है, चलिए अंदर चलिए। हमारी का जरूरत है का जरूरत नहीं है वो आप तय नहीं करेंगे, हम तय करेंगे। सिर्फ प्यार करते थे ना हम। और ऐसे दरवाजा बंद कर देने से ना आदमी अलग नहीं हो जाता है और ना ही वर्तमान और भविष्य अतीत से दूर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो पहले भी दरवाजा बंद किया जा चुका है ना। इसलिए हम फैसला ले चुके हैं, हम गांव जाएंगे। एक मिनट, और हमें बताइए कहाँ नहीं समझ पा रहे? अरे आपके सामने, इसके सामने, सबके सामने अपनी गलतियों घर से बाहर निकाल चुके हैं हम। जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिए उसे तो हमारा सच समझ में नहीं आ रहा है। इसे हमको कुछ समझाने का जरूरत नहीं है। हम एक के बाद समझें कि हम गांव जाएंगे। जाएंगे मतलब जाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। पूर्णिमा देखिए, हम सच कह रहे हैं। इस बार हमें प्लीज समझने की कोशिश कीजिए एक बार। नहीं, अब आपको समझने का जरूरत है। रुकिए। अरे मुंह चौसी, घर का सामान क्या फोड़ रही है रे? सब घर में धंसा देगी क्या तुम? गुरु माता, चुपचाप देखिए क्या हो रहा। प्लीज सिर्फ प्यार करते थे हम एक दूसरे से। सिर्फ प्लीज दरवाजा खोलो। पूर्णिमा ये क्या कर रही हैं आप? लफंडर, चुपचाप देखिए। लेकिन बाबूजी। लेकिन फेकिन कुछ नहीं, अब आपका देखने का वक्त है। आपने बोलने का वक्त, समय आपका समाप्त हो गया। ये देख रहे हैं, दिल ना कांच के जक्के जैसा नहीं होता है और भावनाएं जग में भरे पानी की तरह नहीं होती है कि टूट करके बिखरना भी आसान है और बोझा लगा के समेटना भी आसान है। काहे कि जब दिल टूट करके बिखरता है ना तो संसार का कोई भी बोझा उसको समेट नहीं सकता है। और ये बात आपसे बेहतर कोई समझ भी नहीं सकता है, कैसे कि आप तो लेखक निर्देशक हैं। तो फिर हमसे काहे उम्मीद लगा करके बैठे हैं आप कि बार बार हमारे पास आएंगे और हमसे ये कहेंगे। और कई बार आप कहे हैं कि पूर्णिमा तुम बसला जैसी हो गई हो, तुम हाँ में हाँ सर हिला देंगे।
चाहे बार बार आकर के कहेंगे कि नहीं पूर्णिमा, अब हम ना बसरा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके तुम्हारे पास आ गए पूरे के पूरे, तब भी हम हाँ में आंसर मिला देंगे। ऐसा होता है क्या कहीं? होता है तो आप ही जवाब दे दीजिए हमको। नहीं होता ऐसा। यार देखो, ये जहर लाई हो ना तुम, ये भी तुम्हारी तरह दोगला ही होगा। क्या पता है इसे पी के तुम मरो ना मरो। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जहर लाता हूँ, उसको पी लो और मर जाओ। चलो निकलो यहाँ से। देखा गुरु माता, इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं भावना, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। सीखो, प्रवचन में आपके काम आएगा। और आप भी कुछ सीखिए लफंडर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप भी सीखिए कुछ। सीख लिया बाबूजी, सीख लिया। और आप ये दीजिए हमें। बाकी हम गाँव जाएंगे। बहुत सुन लिया हम आपकी। नहीं, अब हम आपको जबरदस्ती रोकेंगे, आपको मनाएंगे और आपके साथ अपना रिश्ता पहले जैसा बनाएंगे। अब चलिए हमारे साथ अंदर। हम कह रहे हैं चलिए, चलिए चलिए हमारे साथ। हम गाँव जाना चाहते। लफंडर, हमारी बिटिया राही साहब जी, हमारी बीवी है ये। तो वैसे भी हमारा फैलाया हुआ रहता है ना, हम कुछ समझे। हाँ छुड़िए। चलिए हमारे साथ, हम कह रहे हैं ना। देखिए जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा जी, दरवाजा खोलिए, हमको जाना है। नहीं जाएगी आप। एक कहा जिद लगा के रखिए। हम जिद्दी ऐसे ही है जिद। वो गांव से बड़ा आदमी बनने की जिद थी तो बने ना हम। आपके साथ साथ बत्सरा को पाने की भी जिद थी हमारी, पर अब भी जिद है। ये जिद कि आप हमें छोड़ के गांव वापस नहीं जाएंगी, और हम नहीं जाने देंगे। वाह, आप हर बार ऐसे जिद करके हमको मना लेंगे, है ना? ये आपका जौन भी जिद है ना, वो हमको एकदम कसा हुआ रस्सी होता है ना, मजबूत रस्सी वैसा लगने लगा है। कैसे कि हमको अब घुटन होता है आपके जिद से, घुटन होता है हमको। कुछ समझ में हमको नहीं आता अब आपके बारे में ना। आपका ये जिद, ये आपका प्यार, ये आपका परवाह, और न खुद आप नहीं समझ में आते आप हमको। और अब हमको तो यही लगने लगा है कि कहानी लिखते लिखते ना आप हमको अपना कहानी का कोनो किरदार समझ लिए हैं। कि जब जैसे जो मन करता उस हिसाब से आप करते हैं हमारे साथ। हाँ, अपना ही जीत, अपना प्यार, अपने तरीका से आप रिश्ता निभाना चाहते हैं ना। पूर्णिमा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। और अगर हम गलत करें तो बता दीजिए हमको। कभी आप गलती करते हैं और पकड़ा जाते तो हमारे पास आते नहीं माफी मांगने के लिए। और माफी भी इतने प्यार से, इतने भोलेपन के साथ मांगते कि माफी कर देते हैं, कैसे कि हम तो अनपढ़ हैं। और उसके बाद फिर नया साजिश, धोखा देने का कोनो और तरीका ढूंढ लेते हैं। अपने बात हमको फंसा देते, नहीं फंसाते का? नहीं। ऐसा है। जब आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा ना, तो आप कहेंगे पूर्णिमा मैं तो ऐसा ही हूँ। फिर कहेंगे पूर्णिमा तुम भी तो थोड़ा समझो ना,
फिर कहेंगे मुझे जो करना मैं करूंगा, मैं अपने हिसाब से सब तय करूंगा, लेकिन तुम क्या करोगी, कैसे करोगी, मैं तय करूंगा। काहे? और हम सुनते भी हैं, सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन अब बस हो गया जी। ऐसे जिंदगी चलता है का? पति पत्नी के बीच में रिश्ता ऐसे चलता है का कि आप अपने हिसाब से, तुम्हारा भी हम ही अपने हिसाब से देखेंगे? चलता है इससे रिश्ता? नहीं चलता है ना। तो जो अब हमको हमारा दिल कहेगा हम वैसे करेंगे। हमको कुछ नहीं सुना, हम गाँव जाएंगे बस। आज तक आप हमको जैसे रखे, जो रखे, हम रहे, बहुत प्रेम से रहे। हर बार हम ही आपको समझने का कोशिश की है, आपका साथ देने का कोशिश की। कभी आप हमसे नाराज हो जाते थे ना, तो हम उसमें भी कोई सही वजह ढूंढ लेते थे। कभी आप हमको डांट देते थे तो हम सोचते थे कि नहीं, हमरे से कोई गलती हो गया होगा, यही लिए हमको डांट दिए। तो हर बात में हम कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते थे और अपने आप को जिम्मेदार मानते थे। काहे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाकी आप अपने साथ क्या किए? कभी हमरे जगह पर रह करके एक बार भी आप सोचे कि आपकी वजह से हमको कितनी तकलीफ मिल रही है? सोचे? कभी हम पर भरोसा करके हमारी बात सुनने की कोशिश किए कि हम क्या बोलना चाहते, हमारा पक्ष क्या है? तो कैसे मान ले हम आपका सब बात? कैसे यकीन कर ले हम आप पर? यकीन का कोनो वजह दिए हैं, बार बार तो हमारा यकीन तोड़े हैं आप, तब हम यकीन उकीन नहीं करेंगे। हमको गांव जाना है, हम सोच लिए हम गांव जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे हम। जैसे मन एकदम खराब होता जा रहा, हम समझ में कुछ नहीं आ रहा। जिन बात के बैठे पूर्णिमा, आप एकदम सही है। काहे कि आपका पति अव्वल नंबर का नालायक, हम मानते हैं, हम है नालायक और गलती है हमारी, इसलिए हम आपको कोई सफाई देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, दे ही नहीं सकते सफाई। अब हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हो, जितना भी धोखा दिए हो, हम आपको एक बात सच है कि हमारे दिल के अंदर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है पूर्णिमा। इसलिए तो हम आपको खुद से दूर नहीं जाने दे सकते। इसलिए हम आपको मनाने की कोशिश करते रहेंगे, चाहे जो हो जाए, हम मनाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो करते रहिए कोशिश, जिद बांध के बैठ जाइए। बाकी हम पर इस सब बात का कोनो असर नहीं हो रहा है और ये सब करके कोनो फायदा नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं। और अब ना हमारा इस सब बात से एकदम दम घुटता है हमारा। नहीं ना, हमको बोलिए मत, हमसे बात को जाने दीजिए। देखिए, हमको गाँव जाएंगे। आप जाना चाहती है ना? हाँ ठीक, बस हमें ये 4 दिन दे दीजिए। 4 दिन बाद आपका जन्मदिन है ना, जन्मदिन के अगले दिन तक अगर आपको जाने का मन करे आप जा सकते हैं, हम नहीं रोकेंगे आपको, नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक हमें आपको मनाने की कोशिश करते रहने दीजिए ना, हमें आपको मनाने की जिद करने दीजिए। जिद कर लेने दीजिए हमें आपको रोकने की। हाँ तो ठीक है, करते रहिए जी। देखिए, हमको जाने दीजिए, वहां बैठ करके कोई मतलब नहीं है। हम एक के बात का रट लगा के रहेंगे कि हमको जाना है तो गांव जाना है। वैसे भी है, हम दोनों के बीच में जो भी थोड़ा बहुत प्यार, भरोसा, उम्मीद जो भी बचा हुआ है, उसके सहारे हम गांव में रह लेंगे और आप यहाँ शहर में रह लीजिएगा। हम थोड़ी वहां से देखने आएंगे फिर कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और फोन भी करेंगे तब चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, क्या नहीं चल रहा है, कुछ नहीं पूछेंगे। वो है ठीक भी रहेगा। नहीं, हमको जाने दीजिए। कैसे कि यहाँ रह करके तब संभव नहीं होगा ना, हमारे दिमाग में 24 घंटे तब बोलबे कि एक वो सब बात घूमता रहता है। ऐसे हमने माथा को जकड़ लिया है वो सब बात। मुड़ जाएगा तो ठीक रहेगा। कहने के लिए हम दोनों पति पत्नी रहेंगे, दुनिया के लिए
आपको हटिए, जाने दीजिए हमको। दरवाजा छेक के बैठ गए हैं। हेलो। हेलो सिड, सिड वत्सला कहाँ है? सोनिका, मेरी पत्नी पूर्णिमा इस वक्त मेरे सामने लाखों शिकायतें लिए खामोश बैठी है। सिड, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या पूछ रही हूँ? दिन में वत्सला तुम्हारे घर आई थी ना, वो अभी तक वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरी पत्नी यहाँ है, बस मेरे लिए उतना ही काफी है। इसके अलावा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन कहाँ है कहाँ नहीं है मुझे कुछ लेना देना नहीं है ना? दोबारा मुझे फोन मत करना। माइंड योर लैंग्वेज सिड। तुम कितने घटिया इंसान हो। तुमने वत्सला से प्यार किया था ना? तुमने अगर एक सेकंड के लिए भी उससे प्यार किया था तो ऐसे कैसे बोल सकते हो उसके बारे में? हूँ मैं घटिया इंसान, हूँ मैं घटिया इंसान। वत्सला से इतना प्यार किया कि पूर्णिमा जैसी पत्नी के साथ इतना बुरा कर दिया मैंने। अभी देखो, वत्सला आए ना आए, जिए मरे, जहां जाना है जाए, मुझे लेना देना नहीं है। सोनिका, फोन रखो तुम। खाना खाएंगी यार? नहीं, भूख नहीं है। दादाजी, हम खाना खाने जा रहे हैं, पर मम्मी पापा ने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। हाँ दादाजी। अच्छा ठीक है ना, काहे टेंशन लेता है? ये कहा है कि दोनों के बीच में थोड़ा सा वो हो गया है, अनबन समझता, लफड़ा। बहन भाई लफड़ा करता है ना, झगड़ा करता है, तो फिर आप कहते हैं बहना ये मनाता है कि तो अब पापा जो है मम्मी को मना रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम खा लेते हैं, उनको जो है अपना लफड़ा मिटाने के लिए थोड़ा सा बखत देते हैं। ठीक है, वो अपना लफड़ा मिटाएंगे, हम अपना। ये लीजिए आ गए। रुक जाइए महानुभाव, रुक जाइए। अभी आप पारिवारिक सदस्य नहीं हमारे परिवार की, आप गुरु माता है। और गुरु माता जो है वो ऐसे साधारण लोगों के साथ बैठ के खाती शोभा नहीं देता। आइए पड़ोसिए। जी बाबूजी। जी। सेवा के क्षण ना गवाइए, पुण्य कमाइए। आइए। मंजू सिंह, नाम तो ठीक पुकारा ना? जी बाबूजी। परिवार में रह के परिवार के किसी सदस्य को अकेला करना और अकेले रहना, ये दो अलहदा बातें हैं। हम आपको अब समझाऊंगा एकदम तफसील से और बहुत अच्छे से। हमको एक बात बताइए, ये लड़कियां जब लड़ती हैं, गुस्सा होती हैं या दुखी होती हैं, खाने पे गुस्सा काहे निकालती हैं? खाना काहे नहीं खाती? एक काम करिए,
आप आराम से यहां सो जाइए। हम आपसे बात कर रहे हैं, सुन रही हैं आप? पूर्णिमा, क्या कर रहे हैं आप? काहे की हमारी बात तो सुनती नहीं है आप। मुझे इसे सुतने दीजिए ना। ओढ़ लीजिए। हम नहीं ओढ़ेंगे। फिर काहे नहीं ओढ़ना, ओढ़िए, ओढ़ लीजिए। अजीब जबरदस्ती हम कमरे में नहीं ओढ़ेंगे तो? आप बाबा हटाएंगे, हम बाबा उड़ाते रहेंगे आपको। ओढ़िए। अरे नहीं ओढ़ेंगे। पूर्णिमा, हम जानते हैं एक बार विश्वास टूट जाए, खो जाए तो उसे दोबारा हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। पर हम आपके विश्वास को हासिल करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, अंत तक करते रहेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।